कि अपनी प्रतिभा को पहचानी है। जी। हिमाचल के लोग अगर बाहर जाके एक्सेल कर सकते हैं तो हिमाचल में क्यों नहीं करें कि आज हिमाचल प्रदेश का बोर्ड जो है वो पहले हम पिछले साल 21वें नंबर पे थे पूरे भारतवर्ष में, बिल्कुल, अब हम 5वें नंबर पे पहुंचे चरित्र के साथ शिक्षा। जी। चरित्र अच्छा होगा तो आदमी किसी फील्ड में एक्सेल करेगा, हमारा ध्येय है। हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ, और लिसनर शुरू हो चुका है आपका अपना ही खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात खास कार्यक्रम में बहुत से मेहमानों को हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। बहुत सी बातें हम अपने मेहमानों के साथ करते हैं क्योंकि उनकी जो बातें होती है वो हम सब के लिए लाइफ में आगे ले जाने वाली होती है। क्योंकि जब भी लाइफ में हमारे साथ कुछ बातें होती है जहाँ पे हम थोड़े बहुत डिमोटिवेट सा हो जाते हैं, यहाँ पर हमें हमारे मेहमानों की बातें ही काम आती है। आज का ये एपिसोड बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं ये शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। बहुत सी बातें हम इनके साथ करेंगे। डॉक्टर राजेश शर्मा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपने लिसनर्स की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे डॉक्टर राजेश शर्मा आज हमारे साथ हैं। ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के चेयरमैन हैं। सर, जब भी हम एचपी बोर्ड की बात करते हैं तो हमारे जहन में बस एक ही सवाल आता है कि पेपर लेना और रिज़ल्ट पास आउट करना। थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे कि बोर्ड का किस तरह का काम है। एक्चुअली लोगों में ये धारणा है, जैसे आपने बोला कि बोर्ड का कार्य पेपर लेना और रिजल्ट देना है जी, क्योंकि बोर्ड बिहाइंड द कर्टन काम करता है। बिल्कुल। कर्टन के आगे शिक्षा विभाग बिल्कुल काम करता है जिसके मुखिया हमारे रोहित ठाकुर जी हैं, तो सरकार के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। जी। बोर्ड के मुखिया के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि बोर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। सबसे पहले जो स्कूल शिक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल, सिलेबस को सेट करना, वो स्कूल शिक्षा बोर्ड करता है। जी। इन प्रिंसिपल हमारा एनसीईआरटी से टाई अप है जी जी और सीबीएसई से कि जो बोर्ड है वो सारा सिलेबस जो है एनसीईआरटी का पढ़ाता है, इन डिटो 100% वो देता है। जी। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का बोर्ड होने के नाते हम बच्चों को हिमाचल कल्चर के बारे में चैप्टर डालते हैं। हिमाचल के जो डिफरेंट समुदाय हैं, जी, टोपोग्राफी है, जियोग्राफी है, और हिमाचल प्रदेश ने जो राज्य बनने के बाद क्या तरक्की करी है उसके बारे में बोर्ड अलग से शिक्षा देता है। जी। तो बोर्ड का कार्य सिर्फ पेपर लेना देना नहीं है। सबसे पहले जो है बोर्ड का कार्य है सिलेबस क्या पढ़ाया जाए। बिल्कुल सर। और उसमें मेरा मानना है, जो आपके ऊपर मैं पढ़ भी रहा था, चरित्र विहीन शिक्षा उसका कोई मायने नहीं है। बिल्कुल सर। तो बोर्ड शिक्षा देता है चरित्र निर्माण के साथ। बिल्कुल। तो जो चरित्र निर्माण का कार्य बोर्ड पहले कर रहा है सिलेबस के माध्यम से, उस वजह से सिलेबस सेट हो जाता है तो बोर्ड जो है मान्यता उन स्कूलों को देता है जिसके पैरामीटर सारे पूरे हों। मीन्स कि बच्चे हमारे जहाँ जा रहे हैं और बिल्डिंग सुरक्षित हों जी, और उसका एनओसी प्रॉपर पीडब्ल्यूडी से आता है, फायर डिपार्टमेंट से आता है। उसके बाद जो ये है पेपर सेटिंग का कार्य, और पेपर में नकल ना हो जी, क्योंकि उसके नकल के कारण कई हमारे मेधावी छात्र पीछे रह जाते हैं और दूसरे आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। जी। तो बोर्ड उस लिए सारा जो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो बोर्ड ने सुनिश्चित करा है कि हर परीक्षा केंद्र पे कैमरे की निगरानी में पेपर होने चाहिए, और वो कैमरे की जो फुटेज है वो हम अपने पास रखते हैं जब तक नया पेपर नहीं होता है। जी। उसके बाद जो स्टेप आता है एग्जामिनेशन को आपने इवेल्यूट करना है। जी जी। उसके बोर्ड कोशिश करता है कि सभी बच्चों का रिजल्ट टाइमली पब्लिश होगी, आगे से सारा जुड़ा होता है। बिल्कुल। टाइमली +2 का रिजल्ट निकलेगा, प्लस 10th का रिजल्ट निकले तो आगे एडमिशन ले पाएंगे। +2 के बाद नीट में, जेईई में या कहीं आर्मी में जाना है, टाइमली होगा तो वो सारे पैरामीटर हम टाइमली रिजल्ट निकालते हैं। जी जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, कई बच्चों को लगता है कि हमारी एवोल्यूशन ठीक नहीं हुई है। बिल्कुल। तो हर किसी को लगता है कि मैं जैसा परफॉर्म करना चाहता था वैसा नहीं कर पाया। बिल्कुल। तो बोर्ड एक लोकल होने के नाते, जैसे अब बोर्ड हिमाचल प्रदेश का बोर्ड का कार्यालय धर्मशाला में स्थित है, जी जी। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को हम इजीली एसेसिबल हैं। बिल्कुल। और बोर्ड में कर्मचारी भी मोस्टली हिमाचली हैं, तो लोगों को एक अपनापन लगता है। वो हम कार्य जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि कंपार्टमेंट है, रिवैल्यूएशन है, उनका रिजल्ट जल्दी निकल जाए। तो हम ये बोर्ड के 4-5 कार्य हैं, और सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि बोर्ड का कार्य जो है सीक्रेसी। और आपने सुना होगा कि पिछले 5-6 सालों से बोर्ड में कोई पेपर लीक के मामले नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल।
तो ये क्रेडिट मैं बोर्ड के कर्मचारियों को देना चाहूँगा, जी सर। जो हमारी बैकबोन है। उन्होंने अपने आप में से चेंजेस करे कि आज हिमाचल प्रदेश का बोर्ड जो है वो पहले हम पिछले साल 21वें नंबर पे थे पूरे भारतवर्ष में, बिल्कुल। अब हम 5वें नंबर पे पहुंचे नंबर पे हैं। हैं। उसमें मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्य प्रणाली जो बोर्ड की है प्रणाली, उसका सारे का सारा श्रेय जाता है कर्मचारियों को और जो हमारे सरकार के मुखिया हैं जी जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि वो इस मामले में बढ़ सकते हैं। जी। आपको पता है कि जब पेपर लीक की बात गवर्नमेंट बनते ही आई थी, उन्हें हमीरपुर का चयन बोर्ड का भंग कर दिया था। बिल्कुल। ठीक है, उससे कई लोगों को भला हुआ और उसके बाद कई लोग बच्चे बोलते थे कि हम ओवरेज हो जाएंगे, हमें मौका नहीं मिलेगा, तो उन बच्चों को स्पेशल चांस भी दिया। बिल्कुल। तो वो सबके लिए सोचते हैं। बिल्कुल। उनका जो विज़न है, मेरा बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते है कि पारदर्शिता का उनका जो विज़न है, बच्चों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले और नकल बिल्कुल ना हो, तो उसको मैं सुनिश्चित करूँगा। जी सर, कहते हैं वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। हिमाचल बोर्ड भी बदला। एक दौर था जब 10th प्लस 2 का रिज़ल्ट हमें अखबारों में देखने को मिलता था, उस दौर से हम भी गुजरे हैं। आज के दौर में एक क्लिक पर हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाता है। ये सब जैसे आपने बताया कि बोर्ड के कर्मचारियों की मेहनत है। अभी आप अध्यक्ष हैं हिमाचल बोर्ड के, विज़न क्या है, मिशन क्या है, क्या कुछ और बदलाव आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैंने बोला, जैसे आपकी लाइन उठाई मैंने, पहले मेरा विज़न वही था कि चरित्र के साथ शिक्षा। जी। चरित्र अच्छा होगा तो आदमी किसी फील्ड में एक्सेल करेगा, वो हमारा ध्येय है। दूसरा, रिजल्ट्स टाइमली आए। बिल्कुल। और हमने कर दिया कि अब बच्चों को रिजल्ट के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हमें डिजी लॉकर में भी सारे सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आ रहा है। बिल्कुल। अपना नाम डालिए और डालिए डिजी। मैंने अपने आने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करा है। और एक मुझे आपको और बताते खुशी हो रही है कि हम NIT पे चले गए, नेशनल सर्वर पे। हमने iCloud के थ्रू बोर्ड का सारा डाटा सर्वर सुरक्षित है। जी। अब जो भी कुछ होगा 1-2% क्योंकि देखिए जहाँ कोई कानून बनते हैं तोड़ने वाले पहले पैदा हो जाते हैं, स्कैमर पहले होते हैं। तो हमने कोशिश करी है उस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए। और जैसे मैं बना, मैंने बोला इस चीज़ को आप पहले इम्प्लीमेंट करिए। iCloud पे गए हम और नेशनल डाटा में डाल दिया हमने। तो ये हमने बोर्ड में आने के बाद करा है। उसके साथ साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जी सर, उसके तहत हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में पहला राज्य बना है जिसने उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में कदम उठाया है। जी। उसको हमने करा है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। जी। पीछे हमने मास्टर ट्रेनर्स करे थे, HPC बोलते हैं उसको। वो है क्या? जी। बेसिकली हम बच्चों को पहले किस बेस पे इवैल्यूएट कर रहे थे? एकेडमिकली। जी। शैक्षणिक योग्यता क्या है? पर मेरा मानना, और हम आप भी मानते होंगे, समाज मानता है कि कई बच्चों में छुपी प्रतिभा भी होती है। बिल्कुल। तो बोर्ड ने निर्णय लिया कि बच्चों को हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जी। कि बच्चे की योग्यता क्या स्पोर्ट्स की तरफ है, या म्यूजिक की तरफ है, या किसी और इंजीनियरिंग की तरफ है, उसको हम इनिशियली स्टेज पे इवैल्यूएट करेंगे। तो उसके वही चीज़ हम पेरेंट्स को बताएंगे कि अगर आप बच्चे को इस दिशा में ले जाएंगे तो ये समाज के लिए एक बेहतर प्राणी बन पाएगा। तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, CBSE के निर्देश थे पर कोई नहीं कर रहा था। मैंने बोला सबसे पहले इम्प्लीमेंट करिए। तो हमने उस दिशा में कदम उठाया है। मास्टर ट्रेनर तैयार करे हैं, कार्यशाला अभी भी चली हुई हैं। और जो DLT है, TET है, बोर्ड वो तो करता ही करता है। बिल्कुल। और मुझे खुशी है कि तय समय सीमा से पहले ही हमारे कर्मचारी उस कार्य को कर देते हैं। बिल्कुल सर, ये मेहनत दिखती भी है क्योंकि हाल ही में हमारा, जैसे हिमाचल की बात है, आपने भी जिक्र किया, चौथा साक्षर राज्य बना 99.30% के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके, अगर हम शिक्षा बैकग्राउंड की बात करें, क्या कुछ चैलेंजेस आपने देखे हैं जब आप स्टूडेंट थे, जब आप एकेडमिक में आए? क्या कुछ चैलेंजेस आपने देखे हैं? चैलेंजेस तो मैं ये कहता हूँ कि हम सारे लकी हैं कि हमारे बच्चों को आज की डेट में बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। जी। क्योंकि उनको, मैं ओवरऑल देखूँ तो 2 या 3 किलोमीटर के अंदर उनको स्कूल और कॉलेजेस मिल जाते हैं। जी जी। पहले बच्चों को बड़ी दूर से आना पड़ता था। जी। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ हर थोड़े समय के बाद, थोड़े दूरी के बाद स्कूल हैं। जो मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ, जी जी, कि हमारे प्रीव्यू में नहीं आता, मैं पहले बोल दूँ कि वो शिक्षा बोर्ड के प्रीव्यू में नहीं आता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट स्कूल का है, जी जी, वो इम्प्रूव होना चाहिए। बिल्कुल। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है। CM साहब उसके बारे में सोच रहे हैं, और स्कूल जो डिफंक्ट थे उनको क्लब कर रहे हैं। उनकी सोच है, अच्छी सोच है। पर मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। सर, काफ़ी सालों से ये कोशिश चल रही है कि सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाए, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले। नो डाउट मिल रही है, लेकिन फिर भी ये सवाल रहते हैं। आपने खुद ये सवाल किया कि कहीं ना कहीं वो आप अनसेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से।
कहाँ पे कमी है, क्या ऐसे बेसिक पॉइंट है जो उठाए जाने चाहिए ताकि सरकारी शिक्षा को अच्छा बनाया जा सके? मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश और भारतवर्ष एक वेलफेयर स्टेट और कंट्री है। जी जी। दो चीज़ों पे हमारा अधिकार है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये हमारा अधिकार है, बिल्कुल। इसके लिए हमें किसी से मांगना नहीं पड़ना चाहिए। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट का मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो शिक्षित बच्चे खुद रोजगार पैदा कर लेंगे, 4 लोगों को और भी रोजगार देंगे। बिल्कुल। तो इस पे हमारा स्पेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जी जी। अगर शिक्षित समाज है तो अगर स्वस्थ समाज भी होगा तो बच्चे अपने आप एक्सेल करेंगे। बिल्कुल सर। मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारें बड़ी आती हैं, सरकारी चली जाती हैं, जी जी, पर एक एजुकेशन और हेल्थ पे हमारा एक्सपेंडिचर ओवरऑल नेशनली कम रहा है। मैं दिल से बोलता हूँ, 2 चीज़ें वेलफेयर स्टेट और तीसरी चीज़ हमारी आती है कंट्री की प्रोटेक्शन। तो आर्मी पे 3 चीज़ों पे हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए। जो भी हमारा सेंट्रल बजट आता है वो आए, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करे केंद्रीय सरकार, और साथ में प्रदेश सरकार भी इस बारे में कोशिश कर रहे हैं। पर कोशिशों को जब तक ज़मीन पे नहीं दिखेंगी उसको पब्लिक नहीं मानती। ये आप खुद ही जाएं सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल जो भी चल रहे हैं, मैं तो मानता हूँ कि मिलजुल के काम चलता है। सरकारी स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइवेट वाले अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक टीचर्स की बात है, सरकारी स्कूल में बड़े अच्छे टीचर्स हैं। बिल्कुल सर। पर उनके पास साधन नहीं होंगे, साधनों की कमी है। साधन नहीं होंगे तो क्या करेंगे? अगर आप सैनिक को बिना हथियारों के मैदान में उतार दोगे तो रिजल्ट आपको पता है। तो मैं चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक युग है, उसमें बच्चों को सुविधा मिले। और ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड तो मैं अभी जाके मुझे अचंभा हुआ कि कई जगह हमें 5 बच्चे हैं तब भी सेंटर बनाना पड़ रहा है। कि बोर्ड का दायित्व तो क्या है कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए, चाहे शहरी क्षेत्र का है चाहे ग्रामीण क्षेत्र का है। तो हमें ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे सेंटर बनाने पड़ते हैं जहाँ उसका बर्फ पड़ जाती है, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, हमें 5 स्टूडेंट पे भी सेंटर खोलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, नो डाउट। और तो पहले एक आदमी है, कोई मैं है, आप हैं, अगर अपना कुछ कार्य खोलते हैं तो अपना खर्चा निकालेंगे, जो स्टाफ उसका खर्चा निकालेंगे, तब बिल्डिंग उसकी तरफ ध्यान जाएगा। बिल्कुल सर। और एक मैं भी पिता हूँ, बेटा बेटी हैं, मैं भी बच्चे की एडमिशन कराने जाता हूँ, सबसे पहले हमें बिल्डिंग दिखाई देती है। बिल्कुल। ठीक है, उसका रूपरेखा कैसी है। बिल्कुल। ठीक है, हर आदमी बच्चा पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा भी घर के द्वार से उठाया जाए, घर द्वार से छोड़ा जाए। ठीक है, हर किसी की इच्छा है। और हर कोई माता पिता अपनी हैसियत से बढ़कर बच्चों के लिए खर्च करते हैं, करना भी चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, तो जो कमियां हैं उनको आस्ते से दूर करने की सीएम साहब कोशिश कर रहे हैं। पर कुछ भगवान की तरफ से ऐसा कुछ होता है, आपदा आती हैं, और अनलकली कह सकते हैं हमारी सरकार कांग्रेस की 3 स्टेट्स में है, और वो सेंटर से वो सपोर्ट नहीं मिल पाती। जो एक सुतेलेपन का हमारे साथ व्यवहार होता है वो नहीं होना चाहिए। कि शिक्षा के प्रति मैं समझता हूँ कि हिमाचल अलग नहीं है, पूरे भारतवर्ष का एक हिस्सा है। तो केंद्रीय सरकार को भी खुल के शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरा पैसा देना चाहिए, और कोई राइडर नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि सीएम साहब गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी, तो केवल उनको निर्णय लेना पड़ता है कि इस वक्त पैसा मुझे इस विभाग में चाहिए। अगर आप उनको बांध देंगे तो कई बार प्रदेश का मुखिया वो डिसीजन नहीं ले पाता जो जनहित में होते हैं। मैं समझता हूँ कोशिश हो रही है। सीएम साहब और रोहित ठाकुर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अच्छी जोड़ी है, दोनों मित्र भी हैं, तो अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स दिखेंगे। वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र की। जहाँ पे बात है सर, नैप 2020 की हम बात करते हैं, हमारा हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। जब ये अडॉप्शन का टाइम था उस वक्त क्या कुछ चैलेंजेस थे सामने? क्योंकि चैलेंज है कि आप हिमाचल की टोपोग्राफी देखिए, टोपोग्राफिकली हमारे पास चैलेंजेस हैं, मैन पावर भी चैलेंज। हमारे लोग हिमाचली मेहनती हैं, ईमानदार हैं, और पढ़ने लिखने बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा विभाग में कोई दिक्कत नहीं है। पर उनको कोऑर्डिनेट, तो जो हम साथी ऊपर बैठे हैं, जैसे मैं हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं राकेश कंवर जी, मेरे सेक्रेटरी हैं विशाल जी, और एजुकेशन मिनिस्टर हैं सीएम साहब हैं, एक पूरी टीम है। तो मैं समझता हूँ कि चुनौतियाँ थी, पर चुनौतियाँ ना हो तो काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। चुनौतियों से पार पाया जाएगा, और उसको शिक्षा नीति लागू करने हमने कदम उठाया है। और मैं तो मानता हूँ कि आने वाले समय में मैंने अपने लिए लक्ष्य रखा है कि आने वाले 2 वर्षों में हम हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड को सीबीएसई से कार्यप्रणाली में ऊपर ले जाएंगे, और हमारे जो स्कूल हैं सीबीएसई के मैं वो लोग
हिमाचल प्रदेश बोर्ड की मान्यता लेने पे बाध्य हो जाएंगे। जी। और सर क्योंकि आजकल जैसे एआई डिजिटल का भी दौर है ना, अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश की बात करें, पूरे भारत की बात करें तो अभी थोड़ा बहुत पीछे चल रहे हैं हम, एआई से पीछे हैं। बाकी दूसरे देशों की अगर हम बात करें, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी आगे हैं हमसे। शिक्षा के क्षेत्र में एआई को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, पूरी तरह नहीं लेकिन ज़रूरी है, वो भी एक ज़रूरत है। एचपी बोर्ड क्या कुछ इस दिशा में कर रहा है? आपने अच्छा सवाल पूछा है जी आपको इसका साधुवाद, क्योंकि हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जी हमने एक निर्णय लिया है, सीएम साहब का एक बड़ी पहले बात हुई थी तो बोले यार दिल्ली में नेहरू प्लेनेटोरियम में हमारे बच्चों को भी ऐसा कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने शिक्षा विभाग ने एजुकेशन बोर्ड ने एक निर्णय लिया है कि हमारा हेडक्वार्टर धर्मशाला में है। जी तो धर्मशाला में एक हम रोबोटिक लैब और स्पेस लैब खोलने जा रहे हैं। तो उसमें फंडिंग की दिक्कत आती है। बिल्कुल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि CSR के अंडर, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, बड़े डोनेशन वाले लोग हैं उनके अंडर डोनेशन लेके उस लैब को चालू करें, जिससे कि पूरे प्रदेश भर के बच्चे उसमें विजिट करें, उनको AI के बारे में बताया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उनको जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बताया जाए, रोबोट्स के बारे में बताया जाए। तो इसको हम करने वाले हैं और शायद मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हम CM साहब से इसके बारे में उद्घाटन कराएंगे और बच्चे पूरे हिमाचल से उधर आएंगे और सीखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये हमारा एक्सपीरियंस सक्सेसफुल रहता है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी, उसके बाद शिमला जो हमारा हेडक्वार्टर पड़ता है, स्टेट कैपिटल है, उसमें करेंगे, बच्चों को इससे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा, धन्यवाद आपके लिए। अच्छा सर, क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, जितना बैकग्राउंड मुझे आपके बारे में पता चला, एक सवाल थोड़ा राजनीति से ही हो जाए कि क्या आपको लगता है राजनीति की वजह से जो हिमाचल की शिक्षा नीति है, शिक्षा का जो एक आगे प्रोग्रेस है, वो थोड़ा बहुत रुका है? चाहे आप वर्तमान सरकार की बात करें, बीती सरकारों की बात करें, क्या मानते हैं आप? जी। और राजनीति को मैंने एक माध्यम बनाया है समाज में जो सेवा को बड़े स्तर पे ले जाने के लिए। जी। क्योंकि सरकार के बिना नहीं होता है। एग्जैक्टली। तो मैं समाज सेवा करता अपने सीमित माध्यमों से, और मेरी इच्छा है कि उन जो सोच है, जो समाज से सीखा है, उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे समाज को रिटर्न करें। आप ये मान के चलिए कि जो भी प्रदेश का मुखिया होता है विजन तो उसी का चलेगा। बिल्कुल। ठीक है, मंत्रिमंडल उसकी मदद करते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त हम भाग्यशाली हैं। जी। मैं जो पहले गए हैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा करा जो भी मुख्यमंत्री रहे। जी। पर हर जगह करने की और उम्मीद होती है। बिल्कुल। और हम बोले हमने सब कुछ कर लिया तो हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक सवाल पेरेंट्स की ओर से है सर आपके लिए, जो बच्चों के अभिभावक हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि जी हमारे बच्चों के ऊपर अच्छे मार्क्स लाने का एक प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से उनकी जो अंदर की क्रिएटिविटी है वो बाहर नहीं आ पाती। सरकारी स्कूलों में क्या कुछ ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज़ चलाई जा रही है या चलनी चाहिए आगे, और जिससे बच्चे जो हैं वो उनका रियल टैलेंट बाहर आए और उनकी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो? ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, थोड़ा इसमें बच्चों का प्रेशर बढ़ा ज़्यादा है। बिल्कुल। और इसमें बच्चों का दोष नहीं है, पेरेंट्स का दोष ज़्यादा है। बिल्कुल। मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता था तो सारे लेडीज़ और जो होते लड़ रहे, हमारा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आता, हाथ की 5 उंगलियां हैं, सारी बराबर नहीं होती। और आदमी क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं उस सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमने वो जो मैं आपको बताया होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड शुरू करा है कि बच्चे की प्रतिभा को शुरू में ही निखारा जाएगा और उसको अलग अलग सेगमेंट में बांटा जाएगा। उसमें स्पोर्ट्स में प्रतिभा है तो एजुकेशन के साथ साथ उसको स्पोर्ट में थोड़ा ऊपर उभारा जाएगा। किसी में आर्टिस्टिक कला है तो उसको पढ़ाई तो बेसिक देंगे, तो आर्टिस्ट पेंटिंग की तरफ या आर्टिस्ट की तरफ उसको बढ़ने की कोशिश की जाएगी। जी। और एक टीचर्स की ओर से सवाल सर आपके लिए, टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं रिजल्ट अच्छा आए तभी हमारा हिमाचल बोर्ड अच्छा काम आगे करेगा। टीचर्स को कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि नंबर्स तो ठीक है बच्चे के आ जाएंगे, पर इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में कैसे बच्चों को जोड़ा जाए? टीचर्स के लिए एक मैसेज चाहेंगे आपसे। अब मैं इस मैसेज का जवाब ये है, सबसे टीचर्स बड़े अच्छे हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे करने की ज़रूरत है जी। हमारे बच्चे, टीचर्स के बच्चे या जो भी थोड़ा अपने आप को संपन्न समझता है, सबके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल का अच्छा नहीं करेंगे। अध्यापक बड़े अच्छे हैं, गवर्नमेंट का विजन क्लियर है, पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी बिल्डिंग्स पे, जो बिल्डिंग 50 साल पुरानी बनी हुई है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, पैसे की डाइवर्शन करने की ज़रूरत है। 2023 की एक रिपोर्ट मेरे जहन में आ गई, भारत का नंबर 1 स्टेट था हिमाचल रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। शिक्षा तो बहुत अच्छी मिल रही है, अभी पूर्ण साक्षर राज्य भी हम घोषित हुए। कहाँ कमी है कि बच्चे इतने पढ़ लिख रहे हैं उसके बाद भी उनको अपने प्रदेश में रोज़गार नहीं मिल पा रहा? आपको ये मानना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में जो प्रकृति ने दिया वो तो है टूरिज्म डेवलपमेंट। बिल्कुल। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो कंपेरेटिवली कम है।
मैं चाहूँगा कि बच्चे खुद इतने सक्षम बने। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जी जी। मैंने खुद MD करी है PGI से, और प्रदेश में भी सेवाएं दी हैं 14 वर्ष मैंने सरकारी सेक्टर में। जी जी। उसके बाद मैंने अपने लिए तो रोजगार के साधन पैदा करे हैं। बिल्कुल सर। साथ के साथ मैंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहा हूँ, उसमें रोजगार दिया। यानी बच्चे ने तो बाहर जाते। बिल्कुल। और कांगड़ा आज की दिशा में परिस्थिति में बेस्ट मेडिकल हब है। बिल्कुल सर। और मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बच्चे अपनी प्रतिभा को पहचानें, अपने आप को सक्षम करें और एक ध्येय बनाएं। जी। अपने लिए तो रोजगार पैदा करेंगे। बिल्कुल। सरकार के भी निर्भर नहीं, सरकार तो अपना कार्य कर रही है। जी जी। पर जिस स्पीड से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस स्पीड से सरकारी रोजगार नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। तो अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने लिए साधन पैदा करें और 10-15 लोगों को रोजगार भी दें। आज की स्थिति जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें सबसे बड़ा जो आप दान कर सकते हो है रोजगार देना। जी बिल्कुल सर। देखेंगे आपकी मेहनत ज़रूर आगे रंग लाएगी, क्योंकि सर हम पहाड़ी राज्य से आते हैं, हमारी पहचान ही हमारी हिमाचल संस्कृति से है। अभी 6th और 8th तक तो हमारे हिमाचल के बारे में बातें हैं, लोक संस्कृति के बारे में बातें हैं, बट वो अभी नाकाफ़ी है। आगे और क्या कुछ किया जा सकता है? मैंने आपको ये बताया ना कि जैसे अब हमने CM साहब ने स्पेशली बोला था कि हिमाचल के कल्चर के बारे में चैप्टर डालना आपने, और एक नशे के खिलाफ नशा, हाँ, बच्चों को जागरूक करने के लिए CM साहब की सोच देखिए, मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल। उन्होंने मुझे स्पेशली बोला 2 चैप्टर आपने बुक में जरूर डालने, पर हम उन्हीं बुक्स में डाल पाएंगे जो HP बोर्ड के अंडर आते हैं, अंडर आते हैं, जो CBS के अंडर आते हैं, ICC के अंडर आते हैं, उसमें हम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें ध्यान में भी रखना कि अपने प्रदेश की हमने एक यूनिकनेस है, भोलापन है, बिल्कुल, संस्कार है, संस्कृति है, उसको मेंटेन भी करना है। तो वो मेंटेन कौन कर पाएगा? बोर्ड। कि हम जो दूसरे स्कूल हैं CBSE में हमारी इंटरफेरेंस नहीं है, उनका सिलेबस सेंटर से आएगा। जी जी। वो जो एक राजनीतिकरण होता है, हर सरकार करती है, हम भी देखते हैं, पर हमें उस स्तर पे जब हम प्रदेश की बात कर रहे हैं तो प्रदेश के समस्याओं की बात करनी है। देश के स्तर पे हमारे लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने अच्छा बोला कि 8वीं 9वीं तक तो हमें चैप्टर होते हैं, 9, 10, 11 से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। और कई ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि हम HSC परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें हिमाचल के बारे में पूछा जाता है, तो हमें बुक्स ढूंढनी पड़ती हैं, कहाँ से पता करें। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ बच्चों को पहले से पढ़ाया जाए, वो IAS की परीक्षा दें, HS की दें, डॉक्टर की दें, इंजीनियर की दें, NDA की दें। उनको हिमाचल कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, अपनी जड़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने बताई और बहुत ही जानकारियाँ आपने हिमाचल बोर्ड के बारे में दी, किस तरह काम करता है। बहुत से सवाल थे हमारे मेहमानों के, खासकर हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके जो भी सवाल थे शायद उनको मिल गया आंसर आपकी बातों से। लास्ट में क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे यूथ के लिए, हिमाचल के यूथ के लिए? पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि हमारी हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड की एक साइट है, चेयरमैन के नाम से मेल ID है, उस पर आप सजेशंस डालिए। जो भी आपके सजेशंस होंगे हम उसको टेकअप करेंगे। और मेरा ये ध्येय रहता है कि मैं मोस्टली डेली 4 से 5 या 6 या 7 बजे तक मैं बोर्ड में बैठता हूँ। किसी कोई क्वेरी हो तो बोर्ड के नंबर पर कॉल करके, जो हमारे PA का नंबर साइट पे है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संदेश यही है मेरा प्रदेश के युवाओं से कि अपनी प्रतिभा को पहचानिए। हिमाचल के लोग अगर बाहर जाके एक्सेल कर सकते हैं तो हिमाचल में क्यों नहीं? बिल्कुल। हिमाचल में भगवान ने बड़ा सुंदर बनाया है, प्राकृतिक सौंदर्य दिया है और मेहनती लोग हैं। हमें अपने प्रदेश को भी डेवलप करने के लिए समय देना चाहिए। मेरे बड़े साथी बाहर हैं, उनकी इच्छा रहती है हिमाचल में जाकर काम करेंगे। उनके टाइम में इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो मैं युवाओं को बोलूँगा, पढ़िए लिखिए, हिमाचल में पढ़िए, पढ़ने के लिए बाहर भी जाइए, आप पूरे प्रदेश में जाइए, आप विदेशों में जाइए, पर लौट के वापस आइए और अपने मातृभूमि को, अपनी ज़मीन को, अपने बच्चों को सर्व करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।